लास्ट एपिसोड में बेबी डॉग ने तांगसेन को पूरी तरह से मारने की ठान ली थी और कियान रैक्शवे के साथ मिलकर उस पर पावरफुल अटैक भी कर दिया था। पर सही वक्त पर आकर बोन मास्टर और स्वॉर्ड मास्टर ने उनको बचा लिया था। अब वो दोनों कैसे भी करके बेबी डॉग की गॉडली शील्ड को तोड़कर तांगसेन को सेव करना चाहते थे, क्योंकि वो ही उनकी आखिरी उम्मीद था। और अब ग्रैंड मास्टर बताते हैं इस गॉडली शील्ड को तोड़ना नामुमकिन है। और फिर बेबी डॉग कियान रैक्शवे से बोलती है तांगसेन इस एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा था और इसलिए उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें एक साथ काम करना चाहिए। ये सुनकर कियान रैक्शवे सोचती है बेबी डॉग कह तो सही रही है और मैं किसी भी सिचुएशन में मार्शल सोल एम्पायर की यूनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकती हूँ। इसके बाद बेबी डॉग कियान रैक्शवे से कहती है पहले हम दोनों तांगसेन को डिस्ट्रॉय कर दे, उसके बाद मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही स्वॉर्ड मास्टर कियान रैक्शवे पर अटैक करते हैं, पर कियान रैक्शवे एक ही हाथ से उस स्वॉर्ड को रोक लेती है और कहती है एक मोर्टल कभी भी गॉड को इंजर्ड नहीं कर सकती। दूसरी तरफ बोन मास्टर बेबी डॉग पर अपने ड्रैगन से अटैक करते हैं, पर बेबी डॉग अपने साइथे के हल्के से अटैक से उन्हें दूर फेंक देती है। इसके बाद स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं हमें कैसे भी करके तांगसेन को यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी तांगसेन अपनी स्कल बोन में सोल पावर इकट्ठा करने लगता है और कहता है दो गॉड्स को एक साथ हराना मुश्किल है, जिसके साथ ही तांगसेन सी गॉड वेपन की कंबाइंड 13 गोल्डन वेपन स्किल्स का इस्तेमाल करता है और कियान रैक्शवे और बेबी डॉग पर एक साथ अटैक करता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि बेबी डॉग को इंजर्ड करते हुए कियान रैक्शवे के हाथ को उड़ा देता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए अंदर की तरफ से बोन मास्टर, स्वॉर्ड मास्टर और बाहर की तरफ से श्रेक डेविल्स सोल फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और एक साथ सभी टेक्निक्स को मिलाकर बेबी डॉग की गोडली शील्ड को तोड़ने लगते हैं। और बोन मास्टर तांगहाओ को जल्दी से तांगसेन को बाहर ले जाने कहते हैं और बाकी सब कुछ उस पर छोड़ देने को कहते हैं, जो सुनते ही तांगहाओ जल्दी से तांगसेन को उस फील्ड में हुए हॉल से बाहर ले जाता है और तभी वो हॉल बंद हो जाता है। और फिर बेबी डॉग गुस्से में पावरफुल अटैक करके बोन मास्टर और स्वॉर्ड मास्टर को मार देती है, जो देखकर रुंग रुंग को उनके साथ बिताए हुए हसीन पल याद आते हैं और वो रोने लगती है। और फिर हम कियान रैक्शवे को देखते हैं जो अपने हाथ को रीजनरेट कर लेती है और कहती है अगर किसी के हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और उसकी सोल पावर खत्म कर दी जाए तो वो जरूर मरेगा। यहाँ बेबी डॉग भी बुरी तरह से इंजर्ड होती है, जबकि तांगसेन मरने की हालत में था तब उन पर अटैक किया था। अगर ये दोनों तांगसेन के साथ सही से फाइट करती तो जरूर से तांगसेन इन्हें हरा देता। यहाँ बाहर आने पर पता चलता है तांगसेन की सोल कोलैप्स हो रही है और उसका हार्ट भी ब्रेक हो चुका है। इसके अगले सीन में सी गॉड आइलैंड पर भी सभी को पता चल जाता है कि सी गॉड मारा जा चुका है, जिसके साथ ही हम देखते हैं बेबी डॉग तियान दो एम्पायर को वार्निंग देते हुए कहती है तुम्हारा गॉड मारा जा चुका है, अब कोई नहीं है तो तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। तुम लोग हार चुके हो और जो भी विद्रोह करने की कोशिश करेगा उसका हाल भी तुम्हारे गॉड के जैसा ही होगा। अगर कल दोपहर तक तुम सभी ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो मैं पूरे तियान दो एम्पायर को तबाह कर दूंगी। ये कहकर बेबी डॉग जियारिन पास की तरफ जाने लगती है। वहीं बेबी डॉग की बातें सुन तियान दो एम्पायर की आर्मी पूरी तरह से टूट चुकी होती है। इसके बाद हम सी गॉड ट्राइडेंट को देखते हैं, जो सी गॉड के मर जाने से धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। वही जीवू तांगसेन को अपनी बाहों में लिए रो रही होती है और श्रेक डेविल्स का भी यही हाल होता है। फिर सीन बेबी डॉग पर आता है, जो कियान रैक्शवे से कहती है तांगसेन मारा जा चुका है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि तियान दो एम्पायर इतनी आसानी से हार मारेगा, इसलिए कि आज तक तुम्हें सारी सिचुएशन को छोड़कर सबसे पहले तुम्हें दुश्मनों के सामने मेरे साथ आ जाना चाहिए। ये सुनकर कियान रैक्शवे कहती है तुम हमेशा की तरह एकदम सेल्फिश हो, जिसकी वजह से बस तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो, तुम मुझे कंट्रोल करके इस्तेमाल करना चाहती हो। इस पर बेबी डॉग कहती है अगर मैं सेल्फिश होती तो मैं कभी मार्शल सोल एम्पायर के 6 मास्टर्स के सामने ये वादा नहीं करती कि इस जंग को जीतने के बाद मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगी। पर यहाँ पर ये सुनकर भी कियान रैक्शवे को बेबी डॉग पर भरोसा नहीं होता है और वो अपनी एंजल स्वॉर्ड बेबी डॉग के सामने करते हुए कहती है
मुझे तुम्हारे वादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा की तरह अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये सुनकर बेबी डॉग गुस्से में अपनी पावर रिलीज करती है और कियान रैक्शवे की मुंडी पकड़ उसे अपने घुटनों पर ले आती है और कहती है, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऊपर से हमें सीन को देखकर अंदाजा हो जाता है कि राक्षसा गॉड कितनी पावरफुल है, जिसने कुछ ही देर में एंजल गॉड को अपने घुटनों पर ला दिया। और अब कियान रैक्शवे बेबी डॉग से कहती है, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम कभी मेरी माँ नहीं बन सकती हो। ये सुनकर बेबी डॉग कियान रैक्शवे को छोड़ देती है और कियान रैक्शवे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन चीफ निंग पर आता है, जो कहते हैं, मरे हुए को जिंदा करना इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए अगर एंशिएंट लेजेंड्स में अगर कोई सच्चाई है तो हमारे पास अभी भी उम्मीद है। इसके बाद वो बताना स्टार्ट करते हैं कि मैंने सुना है कि एक टाइम पर 2 सपोर्ट टाइप मास्टर्स बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोगों को बचा सके, जिसकी वजह से वे लास्ट में गॉड बन गए। और ऐसा होने के बाद उन दोनों की यूनिफिकेशन टेक्निक किसी मरे को भी जिंदा कर सकती थी, जिस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मैंने तो कभी इस तरह के सपोर्ट मास्टर के बारे में नहीं सुना है। तो चीफ निंग बताते हैं, सपोर्ट टाइप सोल मास्टर की ट्रेनिंग काफी ज्यादा टफ होती है, जिसकी वजह से उनमें से कुछ ना के बराबर ही लोग गॉड बनने के बारे में सोचते हैं। वही ज्यादा सपोर्ट टाइप सोल मास्टर किसी न किसी अटैकिंग टाइप सोल मास्टर के साथ रहते हैं ताकि वे दूसरे अटैकिंग टाइप सोल मास्टर से खुद को प्रोटेक्ट कर सके, जिसकी वजह से 2 सपोर्ट टाइप सोल मास्टर को एक साथ ट्रेन करते हुए मिलना तो लगभग इम्पॉसिबल है। ये सुनने के बाद ऑस्कर बताता है, जब मेरी और रुंगरुंग का लेवल 90 के पार चला गया था, तब 9 कलर गोडेस और फूड गॉड ने एक साथ हमें अपना सक्सेसर बनाया था। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप जिन गॉड की बात कर रहे हैं वो यही दोनों हैं। जो सुनकर मुबाई बोलता है, तानसेन को बचाने के लिए ऑस्कर और रुंगरुंग भी ट्रेन करेंगे ताकि वे दोनों भी अपनी यूनिफिकेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर सके। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर बताते हैं, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए तुम दोनों को सबसे पहले परफेक्ट यूनिटी की कंडीशन को हासिल करना होगा, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है, फूड गॉड और 9 कलर गोडेस गार्डियन स्पिरिट के बैरियर को पार करके मर्जर स्टेट तक पहुंच गए थे। ये सुनकर ऑस्कर बोलता है, भले ही गॉड को रिवाइव करना इंसान को रिवाइव करने से कहीं ज्यादा टफ है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद ऑस्कर और रुंगरुंग यूनिफिकेशन टेक्निक को अचीव करने के लिए ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं। उसके ऐसा करते ही उनकी पावर तानसेन को इफेक्ट करने लगती है। वही ये दोनों सोचते हैं, इनकी लाइफ में तानसेन को फ्रेंडशिप किसी ट्रेजर से कम नहीं है। वही इन दोनों को ऐसा करते देख फूड गॉड और 9 कलर गोडेस आपस में बात करते हैं कि कभी भी किसी गॉड को इंसानों के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर ऐसा लगता है कि हमारे सक्सेसर ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, इसलिए हमें उन्हें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, जिसके बाद वे लोग यूनिफिकेशन टेक्निक को अचीव कर पाएंगे या फिर नहीं, ये सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही फूड गॉड और 9 कलर गोडेस उनकी हेल्प करते हैं, वे लोग अपनी यूनिफिकेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते हैं। वही इस प्रोसेस में ऑस्कर और रुंगरुंग की काफी ज्यादा सोल पावर यूज हो रही होती है, तो बाकी श्रेक डेविल्स अपनी सोल पावर उनमें ट्रांसफर करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तानसेन की बॉडी खुद को रिकवर करने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब करने लगती है। वही अगले सीन में तानसेन खुद को असुरा गॉड के सामने पाता है, मानो वो अभी भी उसका इंतजार कर रहे हो। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड तो खत्म हो जाता है। पर जब तक मैं अगला पार्ट बनाता हूँ, तब तक आप मेरे मूवी चैनल को विजिट जरूर करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना।